नमस्कार दोस्तों, सीएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 26 अगस्त। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या नई खबरें हैं। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसमें पूछा था कि किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की थी, और उसका सही आंसर है टर्की है। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। इन्हें पहले अभी ये इनका जो कार्यकाल ख़त्म होने वाला था अध्यक्षता के रूप में, और अभी हमें ये इसमें आंसर बताना है कि कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 2 साल। सही आंसर है 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया है अध्यक्ष के रूप में। और इन्होंने जो जी सतीश रेड्डी हैं, इन्होंने 2018 अगस्त में इन्हें नियुक्त किया गया था 2 वर्षों के लिए, मगर अब इन्हें और 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 अगस्त को इनका 2 वर्षों का कार्यकाल ख़त्म होने वाला था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन है 50%, 70%, 100% और 75%। सही आंसर है 100%। मतलब अब जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लिए जो नौकरी ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी में, अब 100% उन्हीं लोगों को नौकरी दी जाएगी जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं। और 10वीं और 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। जिन्होंने मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें ही मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। 1 साल पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी जुलाई में 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया है, और इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण लागू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है। ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 25 नवंबर और 10 दिसंबर। सही आंसर है 31 दिसंबर तक। अब केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत देते हुए, मतलब पहले 30 मार्च को, फिर 9 जून को यह 3-3 महीने के लिए बढ़ाया था वैधता। अब ये सीधे कर दी है 31 दिसंबर तक। अभी दूसरी बार जब बढ़ाई थी अवधि वो 30 सितंबर तक के लिए थी, मगर अब 31 दिसंबर तक के लिए कर दी है। और आपको पता होगा कोरोना वायरस के कारण अभी लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसी मद्देनज़र केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है जाकिर खान, रोहित शर्मा, कमल त्यागी और राहुल सचदेवा। सही आंसर है जाकिर खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है इन्हें अभी, और इनसे पहले जो थे वो डॉक्टर जफरुल इस्लाम थे, और इनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो गया था। इस चेयरमैनशिप के लिए जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है PNB, SBI, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को के अब जो नए प्रबंध निदेशक होंगे वो होंगे अश्विनी भाटिया। इनसे पहले ये PK गुप्ता इनके पहले जो प्रबंध निदेशक थे PK गुप्ता थे। अब अश्विनी भाटिया, आप नाम याद रखिएगा, ये इनका नाम लिखा है अश्विनी भाटिया। इन्हें अब प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है SBI का, और ये अब इनका जो सेवानिवृत्ति, मतलब ये जब रिटायर होंगे तब तक के लिए ये प्रबंध निदेशक रहेंगे 31 मई 2022 तक के लिए। ये फिलहाल जो इनका SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक थे और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे थे ये SBI में। अब ये पूरे SBI ग्रुप के प्रबंध निदेशक होंगे, ये नाम याद रखिएगा अश्विनी भाटिया। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और असम। सही आंसर है असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, और इस रोपवे की जो लंबाई है 1.8 किलोमीटर लंबा है ये, मतलब लगभग 2 किलोमीटर ही हो गया, 1.8 किलोमीटर लंबा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर
उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है और इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा के समय घटकर 8 मिनट ही रह जाएगा। 8 मिनट में इससे इस पार से उस पार जा सकेंगे, जो लोगों के लिए आने जाने में बहुत आसानी होगी। 7वां क्वेश्चन है, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ऑप्शन है बाइचिंग भूटिया, मेहताब हुसैन, सुब्रत पाल और गुरप्रीत सिंह संधू। सही आंसर है बाइचिंग भूटिया। इनके नाम पर अब ये फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा जो सिक्किम में है, सिक्किम के नामची में है। और यह स्टेडियम बाइचिंग भूटिया के जन्मस्थल, जो उनका जन्मस्थल है, दक्षिणी सिक्किम के लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इनके ज़िले का नाम है तंकीतम। भारत में अब तक यह सबसे पहला स्टेडियम होगा जब किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा यह फुटबॉल स्टेडियम का नाम। 1995 में फुटबॉल टीम में पहला मैच खेला था, जो इंडिया की फुटबॉल के लिए सीनियर फुटबॉल टीम के लिए पहला मैच खेला था बाइचिंग भूटिया ने, और इन्होंने 2011 तक इनका कैरियर चला था और सबसे सफल कप्तान और फुटबॉलर के रूप में पहचान है इनकी बाइचिंग भूटिया की। उन्हीं साल 1998 में 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में, मतलब 10 साल बाद, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? ऑप्शन है गजानन यादव, अभिनंदन वर्धमान, कुलदीप बघेला और अमित त्यागी। सही आंसर है गजानन यादव। ये विंग कमांडर हैं और एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है इन्होंने। और गजानन यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं और उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है आकाश से, और ये पैराशूट से जंप करते हैं। जो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा है कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। सही आंसर है 1 वर्ष। अभी ये न्यूज़ आई थी 20 अगस्त को ही बताया है इसरो ने कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। और इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन अवेलेबल है उसमें। आज का 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पुनः निर्धारित किए गए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर होगी? ऑप्शन है टाटा समूह, हिंदुजा समूह, आदित्य बिरला समूह, आइनॉक्स समूह या फिर रिलायंस समूह। मतलब टाटा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और आइनॉक्स ग्रुप और रिलायंस ग्रुप। सही आंसर आप मुझे बताइएगा रोज की तरह कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।